हेलो विद्यार्थी मित्रों, तिजारे क्लासेस के इस YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं स्वप्निल तिजारे आज आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कुछ कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों के लिए। जैसे कि आपने कुछ स्कीम्स के नाम सुने होंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल जी उपाध्याय योजना। तो ऐसे बहुत सी स्कीम्स इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट अपने देश के बच्चों के लिए लाती रहती है। लेकिन अभी लॉकडाउन होने के वजह से एक ऐसा कोर्स आया हुआ है जो बच्चों को घर से ही ऑनलाइन अटेंड करना है, और वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए। अब देखिए क्या होता है कि लॉकडाउन होने की वजह से बच्चा सेंटर पे जाके तो पढ़ सकता नहीं है, और इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्सेज अभी अवेलेबल करके दे चुकी है गवर्नमेंट। अब ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। डिजिटल क्यों? तो डिजिटल इसलिए क्योंकि ये ऑनलाइन होने वाला है, जिसको आपको मोबाइल पर ही देखना है, इसलिए इसके डिजिटल के नाम से पुकारा गया है। सेकेंड, फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब क्या? तो कोई भी बंदा जो आज की डेट में पढ़ाई कर रहा है या जो कुछ ना कुछ पैसे कमा रहा है, हो सकता है कि बहुत से अलग अलग बच्चे अलग अलग फील्ड के थ्रू हम लोग नॉलेज लेते हैं। जैसे कि कोई बीए करता है, कोई बीकॉम करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईटीआई करता है। तो ये सभी, चाहे वो किसी भी तरीके से पढ़ाई करता हो, लेकिन भविष्य में उसका मेन उद्देश्य एक ही है कि उसे एक दिन पैसे कमाना है, और उन पैसों से उसे अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को आसान बनाना है। उसको उसी पैसों को, उसी फंड्स को मैनेज करना है अल्टीमेटली। तो फाइनली मेन एक कॉमन फैक्टर यही है कि हर बच्चे को अपनी कमाई हुई पैसों का मैनेजमेंट करना है। अब देखिए, आपको पैसे किस तरीके से कमाने हैं ये तो आपका अपना लुकआउट है। उसके लिए आपको सोसाइटी से, आपके फैमिली मेंबर से हर बार कुछ ना कुछ सजेशंस मिलते ही रहेंगे कि आप ये कोर्स करो, आप ऐसा एजुकेशन लो, आप ये वाली नौकरी करो, आप ये वाला बिजनेस करो। तो बहुत से ऑप्शंस आपके सामने हैं, उसमें से आप कुछ ना कुछ चॉइस कर ही लेते हो। लेकिन कमाया हुआ पैसा किस तरीके से हमें मैनेज करना होता है ताकि हमारी जो लाइफ है वो आसान हो सके, हमारे जो फाइनेंशियल गोल होते हैं वो भी हम अचीव कर सके। तो ये सारी चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा, और ये सारी चीजें एनएसडीसी के थ्रू आपको अब मिल रही है, और वो भी आपके घर पे बैठे बैठे 4 ही दिन का कोर्स है, जो मुझे लगता है कि हमारे जो महाराष्ट्र के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी ने इसका लाभ उठाना चाहिए। तो आइए बात करते हैं डिटेल में इस प्रोग्राम के अंतर्गत एग्जैक्टली आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा आपको कि टोटल इसके अंदर 21 कंटेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। जो भी कंटेंट्स है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप वो जरूर देखिएगा। सेकेंड, अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो कंटेंट्स की, तो इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि जो आप पैसा कमाओगे या आपने कमाया हुआ है, या फिर आपके पास में कुछ ना कुछ अमाउंट है थोड़ा बहुत भी, तो उसको आपने किस तरीके से सेव करना चाहिए, मतलब आपने सेविंग्स कैसे बढ़ानी चाहिए, उस सेविंग्स के बेसिस पे आपने अपना इन्वेस्टमेंट्स कैसे रखने चाहिए। अब भविष्य में देखिए, पेंशन वगैरह नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके पापा होंगे या कोई दादाजी होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे घर पे, अगर उनको गवर्नमेंट जॉब होती है पहले से 20-25 साल पहले लगी होगी, तो ऐसे में उन्हें पेंशन मिलनी थी, तो अभी तक वो उनको पेंशन मिल ही रही है। लेकिन अगर आपको आज की तारीख में कोई गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाता है तो भी उसके अंदर आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। प्राइवेट सेक्टर में तो पेंशन कभी कुछ होती ही नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि लाइफ में जब एक ऐसा मुकाम आता है कि हम अपनी हेल्थ से हार मान लेते हैं, और अब रिटायरमेंट का एक टाइम होता है, सभी का होता है, मेरा भी आएगा एक दिन, आपका भी आने वाला है। तो उस वक्त हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी जो जरूरतें हैं
वो तो हमें पूरी करनी ही होती है। जो भी फाइनेंशियल जरूरत है, जैसे कि हमें मेडिकल का खर्चा आता है, हमें खाने पीने के लिए, घर चलाने के लिए, वो सब तो खर्चा लगना ही लगना है। अब ऐसे में ये सारी चीजें होने टाइम अगर आपके पास प्रॉपर पेंशन प्लान नहीं है, या फिर अगर आपने अभी से उसके लिए कुछ सोच के नहीं रखा है कि एट द एज ऑफ 60 के बाद मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और उस वक्त मेरे पास अगर फाइनेंस का कोई मतलब पैसा मेरे पास में जनरेट हो, ऐसा कोई सोर्स नहीं बचेगा, तो मैं अपनी लाइफ का गुजारा कैसे कर पाऊंगा उस वक्त। ठीक है, तो दोस्तों हमें किसी और के सामने कभी लाइफ में पैसे मांगने के लिए उस वक्त नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, किसी पे भी ये नौबत ना आए। तो ये सब आपको अगर अचीव करना है तो मुझे लगता है कि आपको आपकी जो ये फाइनेंशियल कोर्स है इसे आपने जरूर कर लेना चाहिए एक बार। इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा, जैसे कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो इन्वेस्टमेंट की भी बहुत सारे ऑप्शंस है। उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी बहुत से बच्चे ये भी कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है तो सर एक मोबाइल खरीद लेते ना, मेरी तो जरूरत भी पूरी हो जाएगी और 10,000 का मेरा मोबाइल भी हो जाएगा, है ना। तो ये कोई असेट नहीं है, ये तो आपकी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि अगर 4 दिन बाद उसी मोबाइल को आप बेचने के लिए जाओगे तो उस मोबाइल की कीमत जो है वो घट जाएगी। तो आपको उसी मॉडल्स में आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जहां पे आपका पैसा बढ़े, ना कि कम हो। जैसे कि असेट्स लाइक लैंड हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई फ्लैट हो, जिसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़े कल को चल के, इसी चीजों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि ग्लैमरस लाइफ के थ्रू जाके कुछ आपने कार बाय कर लिया, बहुत एक्सपेंसिव बाइक बाय कर लिया। ये सब चीजों को आपको अवॉइड कैसे करना है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आपको उसके अंदर डिटेल में सिखाया जाएगा। लेकिन हर वो जो चीज आप सीखेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही में आपको इसके अंदर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगी। साथ ही में इंश्योरेंस क्या होते हैं, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे जो टाइप्स है उसके लिए कैसे होना चाहिए, आपका इनकम कितना है और उस हिसाब से आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, उसका कैलकुलेशंस भी आप यहाँ पे सीख पाओगे इससे प्रोग्राम के थ्रू। अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में कौन कौन से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 12th जिसका पास हो चुका है वो इंसान इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सिंपल भाषा में बोली जाए तो 18 साल जिसने अपने लाइफ के कंप्लीट कर चुका है वही बच्चे के लिए ये प्रोग्राम है। तो जनरली मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर का जो भी बच्चा है, चाहे आप कोई भी एजुकेशन ले, आफ्टर 12th फर्स्ट ईयर का जो भी बच्चा है इसके अंदर जरूर एनरोलमेंट कर दे अपना। साथ ही में इसके अंदर आप चाहे किसी भी फील्ड के हो, आपको एनरोलमेंट आप जरूर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है, कोर्स होने के बाद में ये सिर्फ 4 ही दिन का कोर्स होता है। 4 दिन के कोर्स में आपको रोज 3 घंटे पढ़ाया जाएगा, वो भी ऑनलाइन। उसकी जो लिंक है वो आपको बाय आपने जो भी कांटेक्ट नंबर दिया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उस कांटेक्ट नंबर पे वो मैसेज के थ्रू आता है। साथ ही में आपके ईमेल पर भी एक लिंक आती है, उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाता है, और उस लॉगिन के थ्रू आप जो सेशन है, लाइव सेशंस होते हैं, वो लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है आपका खुद का, ताकि आपका जो नाम है वहाँ पे एनरोल हो जाए और फिर आप उस कोर्स का बेनिफिट लें। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये जो कोर्स है वो 100% फ्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस कोर्स के लिए अटेंड होना है। आप अगर अटेंड रहोगे तो आपको जो है वो सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, किसी को भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। कोई मांगता भी है तो उसको देना नहीं है। सिंपल आपको अगर इस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड होना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे एक आपको गूगल की लिंक मिलेगी, उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए,
आपके सामने एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म में आपका पूरा डिटेल्स भरिए, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड अपलोड कीजिए, आपका फोटो अपलोड कीजिए और सबमिट कर दीजिए। और आपका जो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी एकदम सही होना चाहिए। वो अगर गलत आपने लिख दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप वो मैसेज ही नहीं रिसीव कर पाओगे जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है लिंक के द्वारा। अब यहाँ पर आपने अगर मैसेज रिसीव कर लिया तो अप्रोक्सीमेटली 1-2 दिन में ही आपको जो सेशन है वो चालू हो जाता है। लेकिन मैं अगर पूरी बात बताऊं तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, जैसे मान के चलिए आप अभी वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के बाद में अभी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको कम से कम 5-6-7 दिनों में आपका जो कोर्स है वो शुरू हो जाएगा। और शुरू होने के बाद में 4 दिन के बाद आपका कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा और उसके कुछ दिन के बाद में आपको आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और बात बोलूंगा कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो तो फ्री कोर्स ये आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो कोर्स होता है ये फ्री तो होता है, लेकिन ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ तो खर्चा होता है। तो वो खर्चा कौन करता है? तो हम ही लोग उसके लिए तो टैक्स पे करते हैं ना। भारत के जो लोग रहने वाले सभी लोग उसके लिए अंदर टैक्स पे करते हैं। तो उन टैक्स पेयर्स के पैसों का आप भी थोड़ा सा मान रख लीजिए, ठीक है, ताकि हमारे ही देश का पैसा है उसको वेस्ट मत होने दीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए ताकि आप खुद भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके भविष्य में। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है जो 18+ है और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए और उनको रजिस्ट्रेशन के लिए बोलिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।